धन्यवाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 2 प्रयास संख्या 32। कृष्णेर अधरामृत कृष्ण गुण चरित सुधा सार स्वाद विनिंदन। तार स्वाद ये न जाने जन्मी या न मैले कहने से रस न भेक जिव्या समुद। भगवान कृष्ण के होठों का अमृत तथा उनके दिव्य गुण और चरित्र सभी अमृत के सार के स्वाद को तुच्छ बनाने वाले हैं, और ऐसे अमृत का आस्वादन करने में कोई दोष नहीं है। जो इसका आस्वादन नहीं करता उसे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए, और उसकी जीभ मेंढक की जीभ की तरह समझी जानी चाहिए। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि भक्ति बड़े रसमय तरीके से, इस आनंदमय तरीके से परफॉर्म की जाती है, क्योंकि कृष्ण जो है आनंद का घन है। इस राम, इसका मतलब यही है। तो इसलिए कृष्ण की भक्ति में आनंद है, लेकिन यदि हम अपनी पर्सनल इच्छाओं को त्याग दें तो, यानी कि गोपियों के भाव को यदि हम एक्सेप्ट कर लें तो उसमें इतना आनंद है, और उस आनंद लेने में कोई बुराई नहीं है। बता रहे भक्ति के आनंद में कोई बुराई नहीं है। अगर हमें वो ब्लिसफुल महसूस होती है, श्रवणम कीर्तनम, ये सब चीज़ें हमें ब्लिसफुल लगने लगती हैं, आनंद महसूस होता है। भक्तों के साथ रहना, यात्रा करना, सरलता से जीवन जीना और भगवान की भक्ति में लगे रहना, इसमें भक्तों को परम आनंद मिलता है। तुष्यंति रामच्चा रमंती जा। अब जो उन्हें तुष्टता प्राप्त होती है, जो तो बता रहे हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें तपस्या ही करनी है, यानी कि तुम्हें स्वाद नहीं आना चाहिए, तुम्हें आनंद नहीं आना चाहिए भक्ति करते हुए। अगर तुम्हें श्रवण में मज़ा आ रहा है तो तुम, इसका मतलब तुम तो मूवी देख रहे हो, मूवी में मज़ा आता है, तो मज़ा नहीं आना चाहिए। इसलिए निर्विशेषवादी इन चीज़ों को, आनंद को लेने नहीं देते हैं। वो कहते हैं क्या नाचते हो तुम, है ना, हमें तपस्वी रहना चाहिए। लेकिन भक्ति करते हुए, ऑल्दो देयर इज सिंप्लिसिटी, बट स्टिल भक्ति के कार्य जो है, नवदा भक्ति के जो कार्य हैं, उनमें आनंद है। हम जब भगवान को इतना बड़ा पैराफर्नेलिया, इतनी बड़ी थाली ऑफर करते हैं तो ऑपुलेंट लगता है। अगेन निर्विशेषवादी लोग कहते हैं क्या है, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, इतने सुंदर मंदिर, इतने बड़े मंदिर, लेकिन ऑल ऑपुलेंस एंड एवरीथिंग इज़ फॉर कृष्णा हेयर। कोई अंतर नहीं है तपस्वी लोगों में और भक्तों में, जबकि भक्तों में बहुत ऑपुलेंस दिखती है, लेकिन वो सारी ऑपुलेंस कृष्ण के लिए है। इस प्रकार तो वो उस ऑपुलेंस में कृष्ण का उच्छिष्ट प्राप्त करते हैं, क्योंकि हर चीज़ कृष्ण को ऑफर करी जाती है। तो कीर्तन कृष्ण के लिए है, लेकिन कीर्तन करते हुए आनंद है, दिव्य आनंद का अनुभूति होती है। प्रसाद भोग कृष्ण के लिए है, लेकिन प्रसाद पाने में आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि इन आनंद को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट जो व्यक्ति इस आनंद को ना लेके तुच्छ मैटीरियल आनंद के पीछे जाता है, उसके लिए बता रहे हैं
उसके लिए समझना चाहिए। जैसे उसकी जीभ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, उसकी आंखें मोर पंख के जैसी हैं, यूजलेस हैं, उसकी जीभ मेंढक की जीभ जैसी है, फटी हुई, इत्यादि ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। तो इस अमृत का आस्वादन लेना चाहिए, और उसी में गोपियाँ आर एंटाइटल्ड टू गेट द टेस्ट ऑफ भगवान के होंठों का अमृत, जिसको उनकी बांसुरी नृत्य लेती है, और उनके दिव्य गुण और उनका चरित्र, ये सारे अमृत का स्वाद जो है बाकी स्वादों को तुच्छ बना देते हैं। हाँ, विषयाविर्वर्तन्ते निहारा हरस्देहिना रसोवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कितना भी हम कोशिश करें कि हम वैरागी बनेंगे, कुछ करेंगे इस प्रकार का, इंद्रियों विषयों से हटा लेंगे, ये छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट जब व्यक्ति भक्ति के आनंद का रस जितनी मात्रा में स्वाद करता है, शरणागति के रस का स्वादन बहुत दिव्य है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने इतना कुछ कर दिया, शरणागत जीवन ही शरणागत कर दिया, पूरा जीवन दे दिया, लेकिन वो आनंद में रहे, उसमें एक रस है। सभी अमृत के सार के स्वाद को तुच्छ बनाने वाले हैं। परम दृष्ट्वा निवर्तते, इस प्रकार से उन्होंने जो रस प्राप्त किया, वो रस मिलने से बाकी रस तुच्छ हो गए और अपने आप सारी चीज़ें छूटती चली गई, लेकिन विदाउट एनी डिप्रेशन, क्योंकि उसमें वो स्वाद का अनुभव किया। तो इस प्रकार से भक्ति में स्वाद है, लेकिन उसके लिए दूसरे स्वादों को त्यागना पड़ता है, या इस स्वाद को जितना ज़्यादा लेंगे, समर्पित करेंगे, दूसरे स्वाद फीके पड़ने लग जाएंगे। मृग मद नीलोत्पल मिले न यह परिमल, यही हरे तार गर्भ मान, हे न कृष्ण अंग गंध यार नाही से संबंध से ही नासा भत्रार समान। कृष्ण के शरीर की सुगंध कस्तूरी की सुगंध के साथ मिली नीले कमल की फूल की सुगंध के समान है। अभी सांसारिक सुगंधों से इसको कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट थिंग वी हैव। कस्तूरी, मृग के अंदर ये कस्तूरी होती है, ज़बरदस्त खुशबू आती है इस कस्तूरी मृग के अंदर। जब ये पास में से निकलता है तो खुशबू हो जाती है। शरीर के अंदर कस्तूरी है, लेकिन उसकी सुगंध शरीर के बाहर चारों तरफ फैल जाती है। जिस जगह से वो निकलता है वहाँ सुगंधित हो जाता है। उस कस्तूरी को निकालने की बड़ी प्रयास किया जाता है। ये मृग अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको मार दिया जाता है। जैसे कि मोर ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि मोरों को मार दिया जाता है। जैसे कि कोई भी चीज़ हमारी ग्रीड ख़त्म करती जा रही है। एनीवे, तो ये बता रहे हैं उस कस्तूरी की सुगंध को नीले कमल की फूल की सुगंध से मिला दो अगर, तो कुछ बनेगा। अब ना तो हमें कस्तूरी का पता है, ना हमें नीले फूल के कमल की सुगंध होती है। मटेरियल चीज़ों की भी अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है, तो स्पिरिचुअल चीज़ों को तो हम पता नहीं कैसे समझेंगे, बट समझ लेते हैं कि बहुत ही दिव्य है। हमें तो केमिकल सुगंधों का फुस का ही पता है बस। जिसने कृष्ण की सुगंध को नहीं सूंघा, उसके नथुने क्या है, लोहार की धोकनी। अरे हम तो सोचते हमारी नाक बड़ी सुंदर है, उसमें हमने बड़ा सुंदर सा एक पहना हुआ है यहाँ पर, हाँ, लेकिन यहाँ बता रहे हैं लोहार की डेड है, हवा उसके अंदर नहीं है, हवा पीछे से कोई फूंक रहा है, अदरवाइज दैट इज़ डेड। उसी तरह से जिसने कृष्ण की सुगंध को नहीं सूंघा, उसके नथुने लोहार की धोकनी के जैसे। वस्तुतः ऐसी सुगंध कृष्ण के शरीर की सुगंध के आगे फीकी पड़ जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें समहाउ कुछ बीमारियां लग गई हैं, जिसके कारण से हमारा टेस्ट ही चला गया। इसलिए टेस्ट लेस चीज़ों को हम त्याग नहीं पा रहे हैं। एनीवे दे आर डिसगस्टिंग लाइक अ स्टूल, लेकिन उसके साथ रहते रहते हमें उसमें आनंद आने लगा है, उस बदबू को, है ना। ऐसा होता है, जो आदमी बिल्कुल बदबू में रहता है उसको उस बदबू का एहसास नहीं होता, उसको वो बदबू ही सुगंध लगती है। ऐसी हमारी स्थिति है इन श्लोकों के अनुसार, कि हम बदबू में जी रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब नाक क्या है, हमारी नाक, इसका मतलब लोहे की नाक है, क्योंकि वो बदबू को सूंघ नहीं पा रही है, और इधर भगवान की कृष्ण की खुशबू को भी नहीं सूंघ पा रही है, दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही है, बल्कि फिर भी कहे नहीं, हाँ, इंद्र देव की तरह नहीं, मैं इस सूअर के शरीर को नहीं त्यागूंगा। व्हाट अबाउट माई स्मॉल किड्स, पिगलेट्स, मेरे पिंक पिगलेट्स,
कितने सुंदर हैं, कैसे चलते चलते लुढ़क जाते हैं एक तरफ को, गोल मोटोल, उनका पता नहीं चलता है कि छाती कहाँ है और पेट कहाँ है, सब एक समान बराबर, इतना सुंदर, इतना पिंक। हाँ, ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आता है उनके ऊपर। क्या हालत हो गई तुम्हारी। जीवात्मा की भी हालत ऐसी है कि वो इन चीज़ों को त्यागना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको परम दृष्टवा निवर्तते, इज नेवर टेस्टेड दैट हायर नॉन, वो चाहता भी नहीं है। हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी इस टेस्ट से वंचित रह जाते हैं। बताइए, अगर स्पिरिचुअलिटी से इस टेस्ट को हटा दिया जाए तो क्या बचा इसके अंदर? केवल नियम नहीं, अच्छा 16 माला करनी है, अच्छा 4 नियमों का पालन करना है तो करना है, बस करना है तो करना है, विदाउट टेस्टिंग द नेक्टर। हाँ, नेक्टर का टेस्ट बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो टेस्ट मटेरियल चीज़ों में ही ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये दिस इज़ ऑट टू बी डन, दिस इज़ राइट। बट ऑट टू बी डन मतलब इसको करना चाहिए एज ए ड्यूटी। तो एज ए ड्यूटी जब हम करेंगे तो हमें टेस्ट नहीं आएगा किसी चीज़ में। जब हम उसको लव एंड अफेक्शन से करते हैं तो उसमें एक अलग प्रकार का आनंद आता है, और जब हम उसे एज ए ड्यूटी करते हैं तो एज ए ड्यूटी आफ्टर सम टाइम वी गेट बोर्ड आउट ऑफ इट। हम बोर हो जाते हैं उसको करते करते, क्योंकि ड्यूटी कब तक करें, आखिर कब तक करेंगे ड्यूटी। मेरा भी तो कोई जीवन है ना, आदमी के अंदर से आता है, मेरी भी तो कुछ लाइफ है, मेरे भी तो कुछ सपने हैं। सो ऐसा नहीं है कि सपने देखने का आनंद लेने में समस्या है, वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आनंद सारे शास्त्र, भगवान, गुरु सब यही बता रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है जहाँ हम उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं और है। यही बताया जा रहा है इसमें। यदि हमने उस आनंद को नहीं लिया तो बता रहे हैं कि वी आर लाइक आयरन, हमारा हृदय भी पत्थर का है, हमारी जीभ भी पत्थर की है या लोहे की है, या नाक तो है ही। तो हमें समझना पड़ेगा हाउ टू टेस्ट दैट। तो हमें आउट ऑफ ड्यूटी से हटकर आउट ऑफ लव करना पड़ेगा। उसके लिए हमें समर्पित होना पड़ेगा। जितना हम समर्पित करेंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उतना ही भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, उतना ही आनंद आएगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा लगेगा, लेकिन उसके लिए गुड़ डालना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अधिकतर भक्तों को वो आनंद की स्थिति नहीं होती है। तो कुछ सालों बाद नीरसता के कारण कुछ लोग छोड़ देते हैं, या कुछ लोग ऐसे कई बड़े ड्यूटीफुल लोग होते हैं संसार में, ड्यूटीफुल, दे आर वेरी ड्यूटीफुल। जैसे कि संसार में अधिकतर लोग आउट ऑफ ड्यूटी अपनी फैमिली चला रहे हैं, वो पिट रहे हैं, मर रहे हैं, उनको फैमिली चलाने में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कष्ट है, हम जानते ही हैं कष्ट कितने सारे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ माई ड्यूटी टू डू दिस। कर्म ही पूजा है फॉर एग्जाम्पल, विच इज़ गुड, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट थिंग। दिस इज़ ड्यूटीफुलनेस। ये मेरे अंदर ज़्यादा दिन तक आनंद नहीं दे पाएगी, और हम मशीनीकरण की तरह, मशीन की तरह चीज़ों को करते चले जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम त्याग समर्पण से कृष्ण के को जीवन अर्पित कर देंगे, तो कृष्ण उस भक्ति रस के अमृत के सिंधु की एक बिंदु, बूंद हमें प्रदान करेंगे, और वो बूंद हमें तृप्त करने में सफिशिएंट होगी। ऐसा यहाँ बता रहे हैं कि जिसने उसको नहीं किया, हाँ, उसका नाक, उसकी जीभ, बता रहे हैं मेंढक की नाक जो है धोकनी है लोहार की, ऐसा बता रहे हैं। तो इस रस का आस्वादन हमें करना चाहिए, तब हमें मटेरियल रसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम भक्ति के नियमों का पालन भी करेंगे, साथ में हमें भक्ति के रस का आस्वादन भी होगा, तो हमारा जीवन आनंद में हो जाएगा। बट भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि एक समाधो न विद्यते, या बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदनम। वन शुड हैव वन अप्रोच, वन डायरेक्शन इन लाइफ। अगर हमारी बुद्धि मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगी तो वो बट जाएगी, तो हम कंफ्यूज रहेंगे। आप देखेंगे हम मल्टीटास्किंग करने लगते हैं तो हमारे सर में थोड़ा दर्द होने लगता है। हाँ, अगर हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो यहाँ दर्द महसूस होगा, आपको गर्माहट महसूस होगी, झंझलाहट महसूस होगी। उसी तरीके से यदि हम भक्ति करते हुए, हाँ, नाम जप करते हुए, नाम की महिमा सुनने पर भी यदि हम भौतिक आसक्ति बनाए रखेंगे तो वो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगा ज़बरदस्त। आप देखिएगा तो उसमें आनंद तो बिल्कुल नहीं आएगा। बस हमें एक अंदर से वो रहेगा कि यार ये भी करना है,
भौतिक भोग करने जाएंगे, इधर से गिल्ट फील होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। इधर भक्ति करते हुए जाएंगे, उधर से अट्रैक्शन फील होगा कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ, उस बढ़िया चीज़ को। तो हम हमेशा कंफ्यूज्ड एंड डिप्रेस्ड हो जाएंगे, दुविधा में दोनों पड़े, न माया मिली न राम। तो उसके विपरीत यहाँ बता रहे हैं, इसमें ये आनंद है। कृष्ण कर पद तल कोटि चंद्र सुशीतल, तार स्पर्श ये न स्पर्श मणि, तार स्पर्श नहीं यार से या उच्छार खार से ही बपू लोह सम जानी। कृष्ण के हाथ तथा पैर के तलवे इतने शीतल हैं, इतने सुहावने हैं कि उनकी उपमा करोड़ों चंद्रमाओं के प्रकाश से दी जा सकती है। इसके विपरीत हम लोग इस धूप में, अग्नि में जल रहे हैं। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। वो तरुवर क्या है? वो है कृष्ण के पैर के तलवे। उस तलवे के नीचे यदि हम आ जाएं तो हमें वो शीतलता प्राप्त होगी जो करोड़ों चंद्रमाओं के प्रकाश से ही दी जा सकती है। ऐसी शीतलता। हाँ, एक सूर्य की गर्मी इतनी खतरनाक है और करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता कितनी है, उसके दोनों में ये इस तरह समझ लीजिए विपरीत है। लेकिन उसके लिए वहाँ पैर के नीचे बलि महाराज ने उस शीतलता को प्राप्त करने के लिए भगवान के पैर के तलवों की अपना सर्वस्व त्याग दिया। पहले त्यागना पड़ता है, इसलिए जिस मात्रा में त्यागेंगे उस मात्रा में शीतलता महसूस होगी। हाँ, एनीवे दिस लाइफ इज गोइंग टू एंड वन डे एंड वी विल, हम लोग किसी और के पति पत्नी बच्चे माता पिता बनने वाले हैं अगर हम एक और जन्म लेते हैं तो, और फिर उनकी चिंताओं में, उनकी आसक्ति में या भौतिक आसक्तियों में फिर से गिरने वाले हैं। उसके विपरीत बलि महाराज ने अपना सर्वस्व पहले ही त्याग दिया और करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतलता को लेने के लिए भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। जिसने ऐसे हाथों तथा पैरों का स्पर्श किया है उसने सचमुच पारस पत्थर के प्रभाव का अनुभव किया है। यदि किसी ने उनका स्पर्श नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ है और उसका शरीर लोहे के समान है। अगेन फिर से वही बात बोली जा रही है। इसका स्वानंद हम लोग बहुत ही पास में थे इसके, लेकिन somehow we missed it। जैसे बोला गया कि भारतीय लोग बहुत पास थे भगवान के, बट दे मिस्ड इट, और विदेशी लोग बहुत दूर थे कृष्ण के, बट गुरु के संरक्षण में रह के, श्रील प्रभुपाद की डायरेक्शन में रह के उन्होंने इसको प्राप्त किया। कई सारे लोगों ने तो केवल उसके समीप रहने से काम नहीं चलता है। हम लोग बहुत समीप हैं, इस इवन इस्कॉन के हम लोग भक्त जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर वेरी क्लोज टू इट बट स्टिल वी आर नॉट टेस्टिंग इट। जैसे कि एक बनिया जो है, कहते हैं कि ऑल्दो नॉट रिलेटेड टू एनी कास्ट बट कंजूस व्यक्ति का ये कहावत ही ऐसी है। तो कंजूस व्यक्ति एक घी के डब्बे में घी को रखता है और जीभ यहाँ लगाता है, तो जीभ और घी के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन वो उसको टेस्ट नहीं करता है, वो बाहर से ही चाटता है उसको, डब्बे टिन को चाटता है, टिन को, है ना। कितना डिफरेंस है जीभ और टिन में, पता नहीं कितना, mm में, सम mm, लेकिन वो टेस्ट उसको महसूस नहीं हो रहा है। बट मेंटली वो स्टिल सोच रहा है, हाँ आई एम टेस्टिंग इट, आई एम टेस्टिंग इट। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल लाइफ। उस तरह से हम भी कई सारी चीज़ों को बीच में अटकाए बैठे हैं कृष्ण भक्ति के टेस्ट में, और हमारी जिव्या में बीच में बहुत सारी ऐसी लेयर्स हमने लगा दी हैं कि इसमें आनंद नहीं आ रहा है, एंड स्टिल वी आर थिंकिंग वी आर एंजॉइंग। तो बता रहे हैं इस प्रकार से, यदि किसी ने ये आनंद नहीं लिया है, स्पर्श नहीं किया है, तो उसका जीवन व्यर्थ है, उसका शरीर लोहे के समान है। करिएत विलपन प्रभु सची नंदन, उघाड़िया हृदय शोका, दैन्य निर्वेद विषादे, हृदय अवसादे, पुनरअपि पढ़े एक श्लोक। इस प्रकार विलाप करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय के भीतर शोक के कपाट खोल दिए। इन सब बातों को चर्चा करके भगवान ने दिखाया कि कैसे हमारे हृदय में उमाड़ आना चाहिए भावनाओं का, कैसे वैराग्य पैदा होना चाहिए। हाँ, तो उनके क्या हो गया, हृदय के भीतर शोक के कपाट खुल गए। हाय कृष्ण, कहाँ हो आप? उन्होंने हताश, दीन, उदास होकर अवसाद भरे हृदय से बार बार एक श्लोक पढ़ा। प्रभु बता रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में दैन्य शब्द की परिभाषा इस प्रकार है, जब दुख, भय
तथा अपराध भाव मिलते हैं तो मनुष्य अपने आप को धिक्कारता है। समझे? दिस इज गुड सिचुएशन, क्योंकि दैन्यता में हमसे अपराध नहीं होते। दैन्यता में हमें जो मिलता है हम उससे एक्साइटेड हो जाते हैं, बिकॉज वी थिंक दैट वी आर गुड फॉर नथिंग एंड वी डिज़र्व नथिंग। हमें कुछ चीज़ के हकदार नहीं है, एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए जब इस दैन्यता में कुछ मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए बता रहे हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है, लेकिन ये भाव लाने के लिए क्या है? अपराध भाव। मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं निम्न हूँ, मुझे पता है मेरे हृदय में क्या क्या चलता है, कैसी इच्छाएं, कितना दुष्ट हूँ, कितना पापी हूँ, मौसम पतित न पाई बिहार रियली में सोचता है। तो इसी प्रकार उसको दुख होता है, भय होता है कि वैष्णव मेरे को मेरा परित्याग न कर दें, भगवान मुझे छोड़ ना दें। इस भाव से वो हमेशा दीन बना रहता है। एंड इज चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ कृष्णा, ओ डिवोटीज प्लीज सेव मी, हरे कृष्णा। ऐसी भावनाएं निकलती हैं हृदय से। तो मनुष्य अपने आप को धिक्कारता है। धिक्कारने का ये भाव दीनता है। दीनता की स्थिति में जैसे हमारा जीवन सदा पापिरत नहीं कोई पुण्य रलेशा, भक्ति विनोद ठाकुर इज शोइंग 100% दीनता इस वैष्णव भजन के अंदर। दीनता की स्थिति में व्यक्ति अपने आप को शरीर से निष्क्रिय अनुभव करता है, वह क्षमा याचना करता है और उसकी चेतना विचलित हो जाती है, उसका मन भी अशांत हो जाता है और अन्य अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। निर्वेद शब्द की व्याख्या भी भक्ति रसामृत सिंधु में मिलती है। मनुष्य अपना कर्तव्य पूरा न कर सकने के कारण दुख तथा विच्छेद एवं उसी के साथ साथ ईर्ष्या तथा पश्चाताप का भी अनुभव करता है। इस तरह से जो निराशा उत्पन्न होती है वह निर्वेद कहलाती है। एक बार इस निराशा से ग्रस्त होने पर विचार, अश्रु, शारीरिक क्रांति का ह्रास, दैन्य, भारी उच्छ्वास उत्पन्न होता है। बड़ी डिटेल व्याख्या बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। विषाद की व्याख्या भी भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है, जब व्यक्ति जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाता है और अपने समस्त अपराधों के लिए पश्चाताप करता है, तो खेद की यह दशा विषाद कहलाती है। अवसाद के लक्षण भी बताए गए हैं। मनुष्य अपनी मूल स्थिति पुनः प्राप्त करने के लिए ललायित है ना, अपनी पुनः मूल स्थिति नित्य कृष्णदास, और पूछता रहता है कि इससे कैसे प्राप्त किया जाए। गंभीर विचार, दीर्घ श्वास, रोना, विलाप के साथ ही शरीर का रंग बदलना, जीभ का सूख जाना, ये लक्षण भी इस अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। यानी कि अल्टीमेटली वन इज़ वेरी ईगर टू अचीव द रियल पोजीशन। अपनी वैधानिक स्थिति को पहुंचने के लिए इतना व्याकुल है, साथ साथ में उसके अंदर पश्चाताप भी है कि मैं पापी हूँ, मैं उस स्थिति को कैसे प्राप्त करूँगा। इसके लिए उसके लिए रोना भी आ रहा है, शरीर की कांति समाप्त हो चुकी है, इतना दुख है उसके जीवन में कि कैसे हो गया, मैं ऐसे कैसे गिर गया इस संसार में। इस प्रकार से उसके दिमाग में विचार आते हैं, आई नंद तनुज किंकरम, और इस प्रकार से उसको ये सारी अवस्थाएं, इनमें कॉमन चीज़ें ये पाई गई। तो भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार 33 घातक लक्षणों के उल्लेख हैं। ये शब्दों से, बाहों से, आँखों से व्यक्त होते हैं। हाँ, ये लक्षण व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। यदि बने रहें तो कभी कभी संचारी भाव कहलाते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स इन भक्ति रसामृत सिंधु, और हम कहते हैं कि प्रभुपाद ने हमें सब कुछ नहीं दिया। यदा यातो देवान् मधु रिपुरसो लोचन पथम तदास्माकं चेतो मदन हतकेना हितमभूत पुनर्यस्मिनैष्णेश क्षणमपि दिशोरेति पदवीं विधास्यामस्तस्मिन् अखिल घटिका रत्न खचिता। यदि देववश कृष्ण का दिव्य रूप मेरी दृष्टि के सामने आ जाए, ये चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हुए रोते थे, यदि भगवान की ऐसी कुछ कृपा हो कि कृष्ण मेरे सामने आ जाए तो कष्टों से व्यथित मेरा मन, मेरा हृदय मूर्तिमंत आनंद रूप कामदेव द्वारा चुरा लिया जाएगा। मेरा हृदय बड़ा कष्टों में है, लेकिन यदि कृष्ण सामने आ गए तो उनसे इतना ज़बरदस्त विरह है कि हम लोग बिल्कुल लेट ही जाएंगे उनके आगे। हाँ, चूँकि मैं कृष्ण के सुंदर रूप को जी भर कर नहीं देख सकी, अतएव जिस क्षण मैं इस रूप को पुनः देखूंगी तो उस क्षण को मैं अनेक रत्नों से अलंकृत करूंगी। रामानंद राय कृत जगन्नाथ वल्लभ नाटक में से लिया गया। तो ये कृतियां चैतन्य महाप्रभु के परम भक्तों द्वारा लिखी गई हैं, अनुमोदित हैं। तो इस प्रकार से क्या भाव हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भगवान को देखने का इतना ज़बरदस्त ग्रीड है, कृष्ण को देखने की, उनके साथ रहने की। ऐसी प्रार्थनाएं सुनने से, और हमने डिस्कस करा था कि ऐसे भाव शायद चैतन्य महाप्रभु के अंदर पैदा होते हैं जो, लेकिन उसको सुन सुन के हम उसका
उस भक्ति रसामृत सिंधु का बिंदु प्राप्त कर सकते हैं, हमने ये बोला है ना। तो इस प्रकार से भगवान के सानिध्य में रहने की, उनकी सेवा करने की किसी भी प्रकार से हम लोग तो यही सोच सकते हैं अपने लिए, बिकॉज वी स्टिल डोंट हैव दैट मच पर्सनल अट्रैक्शन फॉर कृष्णा, बट भगवान की अलग अलग सर्विसेज के माध्यम से हम लोग ऐसा भावनाओं को पैदा करने का प्रयास कर सकते हैं। ये काले व स्वप्ने देखी नु वंशी वदने, से ही काले आइला दुई वैरी, आनंद आर मदन हरि नील मोर मन, देखी ते न पाइनु नेत्र भरी। जब भी यहाँ तक कि स्वप्न में भी मुझे कृष्ण के मुख तथा उनकी वंशी के दर्शन का अवसर मिलता है। हमारे स्वप्न में भी यही आ रहे हैं, क्योंकि उसके दिन भर में चल यही रहा है, लेकिन किसी के स्वप्न में कुछ और आ रहा है। तो मेरे सामने दो शत्रु प्रकट हो जाते हैं, आनंद तथा कामदेव। क्योंकि ये मेरे चित्त को हर लेते थे, अतः मैं नेत्र भर के कृष्ण के मुख को देख ही नहीं सकी। ये गोपियों का यही भाव है। पुनः यदि कौन क्षण कराए कृष्ण दर्शन, तबे से ही घटी क्षण पल, दिया माल्य चंदन नाना रत्न आभरण, अलंकृत करी मुसकल। यदि देववश ऐसा क्षण आए कि मैं पुनः कृष्ण को देख पाऊं, तो मैं उन क्षणों, घड़ियों तथा घंटों की फूल की मालाओं, चंदन लेप से उनकी पूजा करूंगी। फिर से यदि मेरे सामने आ जाए तो मैं सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें भगवान के लिए लगा दूंगी। षोडश उपचार, ये रुमाल, जल, गंध, फूल, न जाने क्या क्या, और उन्हें सभी प्रकार के रत्नों और आभूषणों से सजाऊंगी। क्षणे बाहर हाइला मन, आगे देखे दुई जन, तारे पूछे आमीना चैतन्य। स्वप्न प्राया की देखिनु, की बा आमी प्रलापिनु, तोमार किच्छु शून्य दैन्य। क्षण भर में श्री चैतन्य महाप्रभु को बाहरी चेतना आ गई। ये बोलते बोलते एकदम से उनको रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ हूँ, अरे मैं तो इस संसार में हूँ, अरे यहाँ तो भौतिक लोग रहते हैं, उनके सामने ऐसी भावनाएं प्रकट करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, पागल बोलेंगे। ऑल्दो ही यूज्ड टू डू दैट, बट बाहरी चेतना में भी आते थे। बाहरी चेतना में भी बाहरी लोगों के लिए उसी चेतना में प्रचार करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी के स्तर पर आके प्रचार करता है, बिकॉज ही इज़ डीलिंग विद लो पीपल जो कि नहीं समझ पाएंगे इन भावों को। इसलिए ज़रूरी है कि उनके सामने लॉजिक रखा जाए, लॉजिक एंड लॉजिक। ऑल द इलॉजिकल पीपल आर कन्विंस्ड बाई लॉजिक। जिनके अंदर पर्याप्त बुद्धि नहीं है उनको बुद्धि से जीता जाता है। यही तरीका है, क्या करें, क्योंकि बुद्धि के ऊपर है स्वच्छ निर्मल हृदय है ना, वहाँ पर लॉजिक की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन संसार में यही लॉजिक चलता है। तो महाप्रभु को बाहरी चेतना आ गई, उन्होंने अपने समक्ष दो व्यक्तियों को देखा। महाप्रभु ने पूछा, क्या मैं सचेत हूँ? मैं क्या सपन देख रहा था? मैं क्या बोल रहा था? मैं क्या कह रहा था? मैं कैसा प्रलाप कर रहा था? क्या आपने दैन्य के कुछ वचन सुने? क्योंकि दैन्यता के बारे में चर्चा दिमाग में चल रही थी, मैं सच में बोल रहा था। तुमने कुछ सुना क्या? चैतन्य महाप्रभु भावावेश में बोल रहे थे, तो उन्होंने अपने सामने दो व्यक्तियों को देखा, एक थे स्वरूप दामोदर और दूसरे थे रामानंद राय। बाहरी चेतना आने पर उन्होंने उन दोनों को उपस्थित देखा, और यद्यपि महाप्रभु अभी भी श्रीमती राधा रानी के भाव में बात कर रहे थे, किंतु वे तुरंत ही पूछने लगे कि क्या वे वही चैतन्य महाप्रभु हैं? हुआ हमारी शुद्ध मोर प्राणेर बांधव, नाही कृष्ण प्रेम धन, दरिद्र मोर जीवन, देहेंद्रिय वृथा मोर सब। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे मित्रों, तुम लोग मेरे प्राण हो, अतः मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि मेरे पास कृष्ण प्रेम रूपी धन नहीं है। हाय, मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है। हाय, पत्नी के घर से दहेज ज़्यादा नहीं मिला, ज़िंदगी भर रो रहा है बेचारा। क्या लाई थी तू? देख उसको क्या क्या मिला। अरे तेरी सैलरी भी तो इतनी कम है, उसकी सैलरी देख, उसके पास क्या क्या है, तूने मुझे क्या दिया? ये किराए का घर, ये छोटा सा घर, वगैरह वगैरह। आदमी रोता है धन के अभाव में और प्रसन्न नहीं रह पाता है। धन के अभाव में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो प्रसन्नचित हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ग्रीड नहीं है, उनके अंदर संसार को भोगने की इच्छा नहीं है। तो इवन इफ दे आर वेरी पुअर, बड़े प्रसन्न है, बड़े प्रसन्न है, बड़े प्रसन्न है। सुदामा बहुत प्रसन्न थे अपने जीवन में। उन्हें बंगला नहीं चाहिए था, उनकी पत्नी ने जा तक नहीं है, तेरा दोस्त ही तो है, मांग, उसने तेरे से खाया था बचपन में, तू मांग के ला, लेके आ। छेद करते रहते कंटिन्यूसली।
क्या कमा रहा है, गाड़ी कब देगा, क्या मैं ऐसी साइकिल में घूमूंगी, क्या मैं ऐसी बाइक में घूमूंगी, क्या है ना कुछ चलता रहता है जीवन में। तो इस प्रकार उनकी पत्नी के कहने पर वो भगवान के पास गए और फिर भी मांग नहीं पाए। ही वॉज टोटली सेटिस्फाइड। ये भी नहीं सोचा कि भैया कम से कम चिवड़ा लाया था, उसके बदले कुछ तो। और भगवान ने भी कुछ नहीं दिया संसार में दिखाने के लिए कि सुदामा को कुछ चाहिए नहीं था, देखो मैंने कुछ दिया नहीं उसको, वो वापस जाने के बाद कुछ हुआ, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं, देवर एवर सेटिस्फाइड। सब कुछ त्यागने के बाद इस्कॉन की इस परंपरा में हम देखते हैं इजोल जयप्रदा का महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, ये बड़े रिच फैमिली से हैं और पता नहीं कितने बहुत सारे लोग बड़े 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 घरों से आए हुए लोग हैं। दे लेफ्ट एवरीथिंग, त्याग दिया। रूप और सनातन ने इतनी बड़ी जॉब को त्याग दी। लो उसके बाद कहाँ पे रहे, कुछ रिजर्व रखा होगा ना, कुछ तो कर ही लिया होगा ना। प्रभु जी ऐसे थोड़ी होता है, तो कहने की बात है। हाँ, जब जिस आदमी के पास इतना बैलेंस है कि नाव भर जाए, उसने कुछ तो करा ही होगा ना। हमने सुना था प्रभु जी 25% फ्यूचर के लिए रखा था प्रभु जी। हाँ, उन्होंने भी तो रखा ही था ना, ऐसा थोड़ी होता है। अब वो तो उनके पास तो है तो कर पा रहे हैं, हम कहाँ से करें। तो शास्त्र को पढ़ते हैं तो ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। रूप और सनातन पेड़ों के नीचे रहे, उसके बाद दैट काइंड ऑफ लाइफ दे लिव्ड। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे मित्रों तुम लोग मेरे प्राण हो, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास कृष्ण प्रेम रूपी धन नहीं है। और धन है, हो सकते हैं हमारे पास। हम लोग रो रहे हैं कैसे अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा किया जाए, बड़े प्रयास कर रहे हैं पूरा जीवन। कितनी अजीब सी बात है कि ये इकोनॉमिक कंडीशन एक दिन हमें उठा के पटक दिया जाता है। कितना बदतमीजी है ये। नहीं बदतमीजी, जैसे आप किसी घर पे रह रहे हो, कोई गुंडा मवाली आए, गैंगस्टर गन लेके आए, 3-4 लोग घुस गए, ठा ठा ठा, चुपचाप खड़े रहो, मतलब दाग दिया जाएगा। हाँ, आप अपने घर में बैठे हैं, आपने इतने मेहनत से उसके अंदर एक एक चीज़ रखा है, वो शोकेस बढ़िया बढ़िया पीसेस रखे हैं कुछ कुछ। वो आया, उसने आपको उठाया और बाहर फेंक दिया, उठा के बाहर फेंक दिया और आप कंगाल हो गए। कितना बुरा लगता है। ऐसा ही तो होता है हमारे साथ मृत्यु के समय पर। हाँ, यमराज के यमदूत आते हैं, किसी से पूछते नहीं, नॉक नहीं करते। अरे मैं अगर मल त्याग रहा हूँ, टॉयलेट में बैठा हूँ, बेशर्मो कम से कम मल तो त्यागने दो। इस अवस्था में ले जाओगे क्या मुझे? उसी अवस्था में ले जाते हैं। बताइए, जिस अवस्था में मैं हूँ, कई बार तो कोई बेचारा अपनी पत्नी के साथ संभोग कर रहा, उसी अवस्था में चल पड़ा। कितने केस आप सुनते ही हैं शास्त्र में, फिर शाप वाप देते हैं। तो जो भी है, मतलब मर्सीलेस, उसी अवस्था में हमें उठा के पटक दिया जाता है और उसी सुविधाओं के लिए, उन्हीं चीज़ों के लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, जिसमें अचानक से हमें उठा के फेंक दिया जाता है। तो हम लोग संसार में इस धन के लिए बड़े व्यथित हैं, लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मेरे पास कृष्ण प्रेम रूपी धन नहीं है, इसलिए मेरा जीवन दरिद्र है, मेरे अंग और इंद्रियां व्यर्थ हैं। दैट इज़, ये हमारे महाप्रभु का भाव है और हम उनके भक्तगण हैं। हम कहते हैं कि हम महाप्रभु के भक्त हैं, ये महाप्रभु का भाव है। तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हमारे हृदय से ये अनर्थ निकाल दीजिए भगवान, ये आसक्तियाँ, ये भाव, ये इच्छाएं निकाल दीजिए भगवान। हमें अपने इस रूप, सौंदर्य, लीलाएं, गुण, इनका स्वाद दे दीजिए, क्योंकि ये अमृत तुल्य है। आनंद तो चाहिए हमें भगवान, लेकिन ये वाला आनंद चाहिए। इसको कैसे पैदा करें, इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हुए हम बोलते हैं, जय श्री प्रभुपाद, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।